दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया आज। और अब ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं टाटा स्टील को लेकर। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस इस समय टाटा स्टील में बाय की कॉल दे रहे हैं। क्या स्टॉक कमाल करने वाला है? यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इस गुड न्यूज़ ने यहाँ पे शानदार तेजी बनाई है। क्या स्टॉक 200 की तरफ आगे बढ़ रहा है? और क्या आने वाले समय अपनी पुरानी हाई यानी जब स्टॉक पूरा का पूरा था, स्प्लिट नहीं हुआ था, उस लेवल तक यानी 1000 तक इसकी प्राइस जा सकती है? क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ में बदला गया था। क्या निकट भविष्य में ये 1000 हो सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है टाटा स्टील को लेकर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 168 पर। सैटरडे की क्लोजिंग 167 के आसपास थी। इंट्राडे में 167 का लो भी बना, यानी सैटरडे के लेवल तक गया, गिरावट नहीं हुई। ये सबसे अच्छी बात है। पूरे दिन में हाई जो बनी 175 की, यानी काफ़ी समय के बाद बहुत बड़ा अप डाउन देखने को मिला। 167 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 175 का। क्लोजिंग 174 पर रही है, जहाँ पे 3.63% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। ज़बरदस्त तेज़ी, और ये एकदम बिल्कुल फ्रेश हाई है। ऑल लाइफ टाइम हाई इसने बनाए। अब आप देख सकते हो कि 50 रुपये का लो जो था 104 का था, और 175 की इसने एक हाई बना दी है। और देख सकते हो कि बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 3.71 की थी। तो बिल्कुल स्टॉक दौड़ रहा है रॉकेट की गति से। वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो सैटरडे को 9 करोड़ के आसपास था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से बताया गया कि 2027 के अंत तक पोर्ट टैलबोट में 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को बिजली देने में सक्षम इंफ्रा निर्माण के लिए ब्रिटिश इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑपरेटर के साथ में इन्होंने एक MOU साइन करा है। एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो आपको पता है कि पोर्ट टैलबोट में अब आने वाले समय ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू होगा। कंपनी ने अपने ब्लास्ट फर्नेस थे वो बंद करने शुरू कर दिए, और जो एम्प्लॉयज़ थी उनकी छटनी भी शुरू कर दी है। उनको अब यहाँ पे उनको एक तरह से देखें तो जो भी उनका मुआवजा देखे उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी अब ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करेगी। तो आप समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। और इसी वजह से देखें तो अब टाटा स्टील को लेकर 17 अलग अलग एक्सपर्ट ने खरीदारी की सलाह दी है। 200 का तो कम से कम टारगेट आ चुका है कि बहुत जल्द 200 होगा। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है वो 2.18 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर अरिहंत कैपिटल के मिलन वासुदेव का कहना है कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे स्टॉक बुलिश दिख रहा है, और जो इस समय कैंडल पैटर्न बन रहे हैं वो सारे के सारे आगे की तरफ इशारा करें। स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इसमें आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 155 का लगा ले। आने वाले इसमें जो टारगेट है 185 का फर्स्ट टारगेट है, और इसको हिट करते ही 195 के आसपास स्टॉक जाएगा, यानी 200 तक जा सकता है। लेकिन 155 का स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना है। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत की तरफ से देखें तो टाटा स्टील में इस समय स्टॉक को लेकर वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उनका कहना है कि भले स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, लेकिन डेली चार्ट पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो रजिस्टेंस 182 के आसपास का दिख रहा है, और 182 के आसपास इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी वहाँ से इसमें कुछ गिरावट की संभावना दिख सकती है। तो सपोर्ट जो है 168 का है। ये सपोर्ट टूटेगा तब यहाँ पे स्टॉक 144 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 144 तक आ सकता है। तो अभिजीत के हिसाब से 182 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। अब दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्टॉक की जो ट्रेडिंग रेंज बन रही है 158 से 170 के आसपास है, और ये इसने ब्रेकआउट दिया है काफ़ी अच्छा। अब आने वाले समय जो यहाँ पे देखें तो
उसके जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं इस 170 के ब्रेकआउट के बाद 194 का टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें जो आने वाले इसमें जो रेंज है वो 175 176 के आसपास है, यानी ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे आके फिर इस कंसोलिडेट हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मेहता इक्विटीज के रियांक अरोरा का कहना है कि स्टॉक ने एक शानदार यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है। अब जो रेजिस्टेंस है इसका वो 172 का था, उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे इस लेवल को एक मैनेज करके इसमें आप अपनी रणनीति बनाएं। यह स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। RSI क्रॉसिंग किया 65 मार्क को, तो ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहे। स्टॉक ऊपर की तरफ दिख सकता है। आने वाले इसमें जो पोटेंशियल टारगेट है वो 185 का और सेकंड टारगेट 190 का, यानी 190 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन आपको इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है 165 का। तो यहाँ पे 165 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी है। 190 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, यह रियांक अरोड़ा का कहना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टॉक बॉक्स के टेक्निकल एनालिस्ट खुशहाल गांधी का कहना है कि स्टॉक ने एक लाइफ हाई बनाई है 175 के, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। डबल बॉटम बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक इस समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो इस समय इंडेक्स की जो संभावना बनी है 50 इंडेक्स, वो काफ़ी ज़्यादा बायर्स डिमांड की तरफ इशारा कर रही है। लो वॉलेटिलिटी है और काफ़ी अच्छी संभावना दिख रही है। स्टॉक यहाँ से तेज़ी से बढ़ सकता है। इसमें रिकमेंडेशन बाय की निकल के आ रही है। खरीदारी करनी चाहिए 191 के टारगेट के साथ, और इसमें स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है 167 का। तो 167 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह दी है खुशहाल गांधी ने। 191 तक जा सकता है, यानी लगभग देखें तो सबके टारगेट 200 के आसपास के ही निकल के आ रहे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उनके हिसाब से चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा बुलिश बन चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे इंडिकेटर MACD ऑलरेडी जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर के ऊपर निकल चुका है, और इस समय यहाँ पे जो सिग्नल बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस तेज़ी के बाद जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, स्टॉक जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और जो ब्रेकआउट है वो 200 को क्रॉस करता हुआ जो टारगेट दिखाएगा 214 का दिखाएगा, यानी आदित्य गग्गर ने यहाँ पे 200 के ऊपर का टारगेट दे दिया, 214 का। खरीदारी की संभावना बन रही है। इसके अलावा देखें तो सैमको सिक्योरिटीज़ की तरफ से ओम मेहरा का कहना है कि टाटा स्टील के शेयर ने एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक की जो रेंज थी 157 से 177 की रेंज, उस रेंज को तोड़ के बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई इसने बना दी है। क्लोजिंग 174 के आसपास रही है, और डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है जो यहाँ पे डेली चार्ट पैटर्न पे बुलिश कैंडल बना रहा है, और इसमें आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है, और ऐसे में यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो सभी के सभी जितने भी ब्रोकेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय टाटा स्टील को लेकर, और टाटा स्टील यहाँ पे रुकने की संभावना अब कम दिख रही है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिल्कुल इस लेवल पे। आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी इंडिया में भी ग्रीन स्टील का निर्माण बहुत जल्द शुरू करने जा रही है। आने वाले समय 2045 तक कंपनी ग्रीन स्टील के कारोबार में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे 60% बाय की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम बात करें सेल की तो 0% सेल की कॉल है, यानी कोई भी यहाँ पे शेयर बेचना पसंद नहीं कर रहा है। यहाँ पे होल्ड की कॉल देखें तो वो आपको 40% दिखाई देगी। इसका मतलब 100 में 100% जो लोग हैं वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। ऐसे में आपको टाटा स्टील में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।